everyone. So here I am Disha Luthra with you. एंड एक चीज़ बोलनी थी कि लास्ट वीडियो जो है मेरी फ्राइडे अपलोड हुई थी बट सैटरडे अपलोड हुई थी. दैट वाज ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज एंड आई होप एंड प्रे कि आगे से टेक्निकल इश्यूज ना आए दोबारा. आई डोंट नो, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम थी बट आई मैनेज टू पोस्ट अपलोड इट ऑन सैटरडे. बट आगे से आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट कि मैं MWF में ही डालूँ. एंड लास्ट लेक्चर में जैसे कि आप लोगों को पता है हम 3.2 ख़त्म कर चुके हैं. हमारी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो चुकी है. तो इन दिस लेक्चर विल बी डूइंग एक्सरसाइज 3.3. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.3 हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है दैट व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. सो इट इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स कि हम एक मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को जब इंटरचेंज कर देते हैं तो जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आता है उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए विच इज से 1 2 3 4 5 6. ओके, तो इसका ट्रांसपोज पहले तो हम ट्रांसपोज को या तो ए टू द पावर टी से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं. These are two ways of denoting transpose of a matrix. So इसको हम कैसे करते हैं? Interchange करना है rows with the columns of the given matrix. So this is a row, right? तो हम इसको column बना देंगे. तो we'll make it like this. This is another row. We'll make it a column. तो basically एक चीज आप और notice करोगे कि आपकी original matrix का जो order होता है जो कि इसमें था 2:3. How? 2 rows and 3 columns, वो भी इंटरचेंज हो जाता है बिकॉज हमने रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए. तो ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 3x2 आ जाएगा. एंड यू कैन सी हियर 3 rows and 2 columns बिकॉज हमने रोज को कॉलम्स बना दिया एंड कॉलम्स रोज बन गई. सो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इट सेज, हमें ट्रांसपोज निकालना है. मैट्रिसेस गिवन है. क्वाइट सिंपल, जैसे कि मैंने बताया था रोज चेंजेस इनटू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा. सो ये इसका ऑर्डर था 3x1. तो बेसिकली जो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर मिलेगा 1x3. तो विल मेक दिस कॉलम एज रो. तो ये बन जाएगा 5 1/2 -1. इट इज क्वाइट सिंपल. हियर ऑल्सो रोज विल चेंज इनटू कॉलम. दिस रो विल चेंज इनटू अनदर कॉलम. सिमिलरली ये वाली रो बन जाएगी कॉलम. Then same with this and then ये वाली रो आ जाएगी यहाँ पे. It's quite simple. So question 2 is हमें 2 matrices given है. This is matrix A and matrix B. We have to verify. This is first part, right? We have to verify A plus B is complement. We can also call it as complement. इसको हम complement भी कहते हैं, transpose भी कहते हैं. Is equal to A complement plus B complement. It is quite simple. Let's do this. So we'll take the LHS. What it says, LHS is A plus B complement. तो हम A plus B करेंगे. A plus B कैसे आएगा? दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएगा. -1 - 4 is -5. Then 2 + 1 3 -2 6 9 9 -1 4 and 2. एंड जैसे कि आपको पता है ये सब हम लास्ट पहली एक्सरसाइजेस में कवर कर चुके हैं. आई होप आप लोगों को अच्छे से आता होगा, आपने रिवीजन किया होगा. इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है क्योंकि हम ऐड कर चुके हैं इनको दोनों को. एंड इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. नाउ कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? वी विल चेंज द रोज इनटू कॉलम्स. तो ये हो जाएगा -5 3 -2 ऐसे लिखना है हमें कॉलम में. देन 6 9 9 then -1 4 2. So this is our LHS, right? अब हम RHS देखेंगे. RHS क्या है हमारा? A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट. पहले हमें A का ट्रांसपोज निकालना है. तो ये क्या होगा? 5 7 9. बेसिकली रोज आर चेंजिंग इनटू कॉलम्स. एंड B का ट्रांसपोज होगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. So now we'll add them. This will become -5 6 -1
3 9 4 minus 2 9 2. So as you can see, LHS जो हमारा ये आया -5 6 -1, it is equal to RHS. See, -5 6 -1 3 9 4 सेम आ गया. तो basically LHS is equal to RHS, hence verified. तो आपने वेरीफाई कर दिया दैट इट इज पॉसिबल. तो सेकेंड पार्ट है जो आपको खुद प्रैक्टिस करना है. सेम मैट्रिसेस है. सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करना. a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट आपको प्रूफ करना है इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट. इट इज वेरी सिंपल. ये एक्सरसाइज काफी सिंपल है. सो दिस इज क्वेश्चन 3. हमें a कॉम्प्लीमेंट एंड b गिवन है. यहाँ पर हमें a नहीं ट्रांसपोज गिवन है a का. ओके, एंड वी हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ट्रांसपोज. हम कुछ भी बोल सकते हैं. एंड आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है. ओके, सो ये ट्रांसपोज है. अगर हम इस मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे देन a आ जाएगा. ओके, सो बेसिकली हमें लेना है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट. तो पहले हमें a लिखना पड़ेगा. a क्या होगा? a इसका कॉम्प्लीमेंट होगा. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3 4 -1 2 0. सॉरी, it would be 3 4 -1 2 because rows will become columns. Okay, plus b as it is because b चाहिए साथ में, which is, और इसका जो रिजल्ट आएगा हमें उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए. ओके, तो पहले हम इन्हें ऐड कर लेते हैं. दिस विल बी 2 1 1 5 4 4 and we need complement of this. So this will become 2 1 1 and 5 4 4. RHS क्या होगा हमारे पास? ये हमने LHS लिया था. RHS चाहिए हमें a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट. अब here see, a complement is given. Okay, this is already given. 3 4 b कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे बिकॉज हमें b गिवन है. एंड कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? रोज विल चेंज इनटू कॉलम्स एंड देन हम इन्हें ऐड कर देंगे. सो दिस विल बिकम 2 5 1 4 0. Oh, sorry, 1 0 plus 1 is 1 and 4. So this is 2 1 1 5 4 4. So LHS equal to RHS आ गया. Hence verified. एंड सेकेंड पार्ट इज सिमिलर जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में था. सेकेंड पार्ट है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा. यही मैट्रिसेस है. कॉम्प्लीमेंट गिवन है, बी गिवन है. हमें प्रूफ करना है a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज. सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज हमें एक दो मैट्रिसेस गिवन है. दिस इज a कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज b. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट a प्लस 2b होल का कॉम्प्लीमेंट. सो काफी सिंपल है. हमें a कॉम्प्लीमेंट गिवन है एंड जैसे कि मैंने बताया a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट a. बेसिकली जो हमें कॉम्प्लीमेंट गिवन है उसका एक और बार कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो हमारे पास a आ जाएगा. तो लेट्स डू दिस. हमें निकालना है ये एंड तो a क्या होगा? इसको चेंज करेंगे. -2 3 1 2 प्लस 2 इंटू b. b इज -1 0 and 1 2 एंड इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए. सो दिस विल बिकम -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4 and then complement. Now I'll add them. This will be -4 1 5 and 6 and इनका कॉम्प्लीमेंट आएगा -4 1 5 and
6. आई होप कोई ये एक्सरसाइज 3.3 में काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा बिकॉज काफी सिंपल है. So question 5 says we are given two matrices A and B. What we have to do, we have to find that, मतलब हमें वेरीफाई करना है that A B complement is equal to B complement A complement. We can call it transpose as well. So LHS है हमारा A B को पहले इंटू करना है, पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए एंड उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. सो A एंड B मैंने लिख लिया है. सो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरा लेक्चर 2 जाके चेक कर सकते हैं. उसमें मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्क्रैच से एकदम इजी तरीके से समझाया. सो दिस इज 3 क्रॉस 1 ऑर्डर इसका एंड दिस इज 1 क्रॉस 3. तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आएगा. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस. तो फर्स्ट रो इनटू ऑल द कॉलम्स. So this will be -1, 2 and 1. Then -4 into -1 is 4. -4 into 2 is -8. -4 into 1 is -4. Then -3, 6 and 3. And हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा the rows will be changed into columns. So this will become like this: -1 to 1, 4 -8 -4 -3 6 and 3. RHS में हमें पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आफ्टर दैट हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है कॉलम. सो दिस विल बिकम -1 2 and 1. सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट होगा, दिस कॉलम विल बिकम रो. सो दिस विल बी 1 -4 and 3. सो इट हैज द ऑर्डर 3 क्रॉस 1 एंड इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3. सो मैट्रिक्स आएगा 3 क्रॉस 3 का. सो दिस विल बी -1 into 1 -1 into -4 -1 into 3. So this will be 2 -8 6 and 1 -4 3. So you can see that LHS is equal to RHS. So हमें यही वेरीफाई करना था. तो ये एक आइडेंटिटी टाइप भी हो गई कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो विच इज इट इज इक्वल टू उनके अपोजिट के कॉम्प्लीमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन. बेसिकली एक आइडेंटिटी भी हो गई कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश. सो एल एच इज इक्वल टू आर एच एस आ गया हमारे पास. हमें यही प्रूव करना था. इसका जो पार्ट 2 है वो भी सिमिलर है, इसलिए मैं करवा नहीं रही एंड पहले के क्वेश्चन भी मैंने ऐसे ही कराए हैं तो काफ़ी सिंपल है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड आप खुद करेंगे बिकॉज बिल्कुल सिमिलर है. ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई करना है ए कॉम्प्लीमेंट इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो लेट्स डू दिस. हमें एलएचएस है हमारे पास, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इनटू ए. तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? रोज विल बी चेंज इनटू कॉलम्स. एंड साथ में हमें इंटू करना है ए which is cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha. So when we will multiply this, what we'll get, this will be this into this. So cos square alpha, then minus minus plus हो जाएगा तो plus sin square alpha. Then second element कैसे आएगा? This row into this. This will be sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha. Then this row into this will be sin alpha cos alpha plus minus, because ये minus है, minus sin alpha cos alpha, and this into this will be sin square alpha plus cos square alpha. So quantities पता हो तो sin square alpha plus cos square alpha is 1. This will be 0. This will be 0. Then sin square alpha plus cos square alpha is 1, which is equal to nothing but identity matrix जिसका order 2 cross 2 है. And यही हमें proof करना था, which is equal to RHS, hence proved. So before heading towards question number 7,
ये एक्सप्लेन करना जरूरी है बिकॉज इसका यूज है दैट व्हाट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बुक में तो आपको काफ़ी बुकिश लैंग्वेज मिल जाएगी, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, काफ़ी सिंपल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है अगर जो भी मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है और हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट दोबारा ए की इक्वल आ जाता है, देन दैट मैट्रिक्स विच इज ए, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हम करेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, बट आपको याद रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है व्हेन उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वो दोबारा से वो मैट्रिक्स आ जाता है। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सिमिलर है, बट डिफरेंस ये है कि माइनस हो जाता है। बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, ओके। तो तब उसको हम कहेंगे कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इसके दो पार्ट्स हैं, मैं दोनों करा रही हूँ, तो आई हैव पार्ट मैंने पार्टीशन कर दिया है। सो मैट्रिक्स इज गिवन ए, हमें प्रूफ करना है कि ए सिमेट्रिक है या नहीं, ओके। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू दैट सेम मैट्रिक्स आता है, राइट। तो विल डू दैट ओनली, पहले हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो विल फाइंड आउट कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है। तो ये होगा 1 - 1 5 बिकॉज रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। कंफ्यूज में तो ना, मैं बार बार कॉम्प्लीमेंट बोल रही हूँ, मेरे को आदत है, बट कॉम्प्लीमेंट इन ट्रांसपोज इज द सेम थिंग। -1 2 1 5 1 3। तो अब आप देखो सेम आ गया, जो आपने ट्रांसपोज निकाला इट इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए, सी द एलिमेंट्स आर सेम, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए आ गया है, इम्प्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक है। सेकेंड पार्ट है, हमें एक मैट्रिक्स है ए गिवन, उसको हमें देखना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। इसके लिए भी हमें देखना है पहले ए कॉम्प्लीमेंट अगर इक्वल टू माइनस ऑफ ए आता है देन इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए का, जो कि होगा 0 1 -1 देन -1 0 1 1 -1 0। अब ए कॉम्प्लीमेंट को चेक करो, अगर हम माइनस बाहर निकालते हैं, बेसिकली -1 बाहर निकालते हैं, तो अंदर क्या रहेगा 0 1, दिस विल बिकम -1 बिकॉज जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 हो जाएगा वापस, एंड -1 × -1 इज 1, तो -1 हमने बाहर निकाला है, तो साइंस बदल जाएंगे, ओके। नाउ सी दिस इज -1, ये जो है मैट्रिक्स दिस इज ए बिकॉज 0 1 -1 एलिमेंट्स इक्वल है, तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू -a। अब ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू -a आ गया है, इम्प्लाइज जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ए, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। हमें मैट्रिक्स गिवन है ए जो कि 2 × 2 का मैट्रिक्स है। पहला पार्ट है, हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं पी लेट करते हैं। पी में हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश को ऐड करना है। तो ए है हमारे पास 1 5 6 7 और ए कॉम्प्लीमेंट है हमारा 1 5 6 7, सो विल ऐड देम, जो कि होगा 2 11 11 एंड 14। नाउ सी हमें प्रूफ करना है दैट दिस जो भी ये मैट्रिक्स आएगा दैट इज सिमेट्रिक। तो बेसिकली हमने इसीलिए इसको पी ले लिया कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया। हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा जो कि आएगा 2 11 11 14। नाउ सी p इज इक्वल टू p कॉम्प्लीमेंट, और हमने p को क्या लिया था, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दिस इज सिमेट्रिक। तो हमारे पास आ गया a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इज सिमेट्रिक। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है a माइनस a कॉम्प्लीमेंट को हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो हम सेम अप्रोच यूज करेंगे। हम p लेट कर लेते हैं a माइनस a कॉम्प्लीमेंट को, एंड तो a हमारे पास है 1 5 6 7 एंड a कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास ऐसे 1 5 6 7। so we'll subtract them, we'll get 0 -1 1 and 0। now see हमने p को लेट किया, अब हम p कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इट विल बी नथिंग बट 0 -1 1 0। अब आप इसको चेक करो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
माइनस बाहर निकाल लेते हैं एंड अंदर रहेगा 0 -1 1 0, राइट। तो बेसिकली p कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ p, जो कि हमने निकाला है 0 -1 1 0, इम्प्लाइज p सिमेट्रिक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया सॉरी, एंड हमने p को क्या लिया था a माइनस a डैश। तो बेसिकली हमारे पास आ गया कि a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Okay, so question number 10 is express the matrix as sum of symmetric and skew symmetric matrix। पहली बात तो ऐसे गिवन है, हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट ये मैट्रिक्स है A। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमें एक मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है। मतलब व्हाट वी हैव टू डू, हम चाहते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, और उसको जब हम ऐड करें तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आए जो हमें चाहिए। तो बेसिकली हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, जिसे हम ऐड करें तो ए आए। अब वो कैसे बनाएंगे, तो इसकी अप्रोच देखो। सबसे पहले हम लेट करेंगे p को लेट करेंगे हम हाफ ऑफ a प्लस a कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम ये करते हैं ये बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है बन के, इसको चाहे आप लर्न कर लो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के आता है। हाउ, लेट्स सी। हमने p लेट किया हाफ ऑफ a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, अब हम हाफ लेंगे, a है हमारे पास 3 5 1 -1 एंड प्लस a कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा 3 5 1 -1 एंड, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 6 6 6 एंड -2, और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये आएगा हाफ ऑफ 6 6 6 -2 एंड हाफ जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल कम एज 3 3 3 -1, ठीक है। सो अब हमने p निकाल लिया, अब हम लेंगे p कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो p हमने निकाला 3 3 3 -3, जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, सॉरी -1 -3 बोल दिया मैंने, तो p कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू p आ रहा है, तो बेसिकली p सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। हाउ, क्योंकि p कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल टू p आ रहा है। p हमें हमेशा ये लेना है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा हमें p को ये लेट करना है हाफ ऑफ a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, एंड हम चेक करेंगे तो वो पक्का सिमेट्रिक आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक किया है, और p को हमेशा यही लेट करना है। फिर हम लेंगे q, सेम हाफ ऑफ, डिफरेंस आएगा साइन का, हम लेट करेंगे a माइनस a कॉम्प्लीमेंट। तो मैं डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ, a माइनस a कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये है 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 एंड -1 -1 तो 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो ये होगा। अब हाफ हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल कम एज 2 0 2 -2 0। अब आप q कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे तो आप रियलाइज करोगे ये माइनस ऑफ q आ रहा है। हाउ, सी, अगर हम इसमें से माइनस बाहर निकाल देते हैं, q पहले कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, q कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा 0 2 -2 0 विच इज इक्वल टू -q। हाउ, q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आ रहा है, अगर हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये 0 2 -2 0 जो कि है q। तो बेसिकली q कॉम्प्लीमेंट हमारा -q आ गया, तो q है स्क्यू सिमेट्रिक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको p को हमेशा लेट करना है हाफ ऑफ a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, उसको प्रूफ करना है p सिमेट्रिक है, जो कि आएगा ही आएगा। सिमिलरली आपको q को लेट करना है हाफ ऑफ a माइनस a कॉम्प्लीमेंट, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा ही आएगा। एंड व्हेन यू विल ऐड p एंड q, p प्लस q, p था आपका ये जो कि था 3 3 3 -1 एंड q जो कि है आपका
this 0 2 minus 2 0, when you will add them तो ये आएगा 3 5 1. आप रियलाइज करोगे दिस इज नथिंग बट a. 3 5 1 minus 1. अब क्वेश्चन क्या था, हमें एक मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है. हमने एक मैट्रिक्स बनाया P जो कि ये था, उसको हमने सिमेट्रिक प्रूफ किया. हमने एक मैट्रिक्स बनाया Q, इसको लेट करके उसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया. एंड उनको ऐड करके हमने दिखा दिया कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करके हमारे पास वो सेम मैट्रिक्स आ रहा है. ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यही अप्रोच आएगी. इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, वो मैं चाहती हूँ आप लोग खुद प्रैक्टिस करें. एंड लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी क्वेश्चन 11 मेरे को थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, हालांकि एमसीक्यू, बट वी आर गोइंग टू डू दिस. इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी इज व्हाट? स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो, आइडेंटिटी, वी हैव टू टेल. सो बेसिकली पहले देखो गिवन क्या है. गिवन इज दैट ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, व्हिच इंप्लाइज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? अगर इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू दैट सेम मैट्रिक्स आएगा. एंड हियर इट सेज दैट बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, व्हिच मींस कि A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A एंड B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B. हमें ये पता करना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे. विल टेक द कॉम्प्लीमेंट. नाउ व्हाट विल डू, विल टेक लाइक दिस कॉम्प्लीमेंट. हम AB कॉम्प्लीमेंट माइनस BA कॉम्प्लीमेंट. अब एक प्रॉपर्टी होती है विच यू नीड टू नो कि कभी भी AB होल कॉम्प्लीमेंट जब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स में और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट. ये हमने इसी एक्सरसाइज में अभी लास्ट कहीं पे किया है, एक बार चेक कर लेना. दिस इज एन आइडेंटिटी. तो बेसिकली ए बी होल कॉम्प्लीमेंट की जगह वी कैन राइट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी बाद वाला पहले आ जाएगा. सो बी ए विल बिकम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. Now from here जो ये given चीज थी, this was already given. These are symmetric matrices, तो हमने उससे implication ले ली थी कि A complement is A and B complement is B. So 1 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं B complement की जगह B, A complement की जगह A, and similarly here also. So this is from 1. Now बी ए माइनस ए बी में से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो दिस विल बिकम नथिंग बट ए बी माइनस बी ए. हाउ? बिकॉज अगर आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम माइनस ए बी प्लस बी ए. बेसिकली हमने प्रूव कर दिया दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हाउ? क्योंकि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो ही मैट्रिक्स आ रहा है बट नेगेटिव. Number 12 मेरे को important लगा, so we are discussing it. Here a matrix A is given and it is given that A plus A complement is I. तो हमें we have to find the value of alpha. It is quite simple. हमें जैसे बोला है वैसे ही करना है. A plus, पहले तो A लिख लेते हैं. This is cos alpha minus sin alpha and cos alpha. We have to add A complement to it, which is nothing but cos alpha minus sin alpha and cos alpha, and it is given it is equal to I, which is nothing but identity matrix. So we'll add them. What we'll get cos alpha plus cos alpha is nothing but 2 cos alpha, minus sin alpha plus sin alpha is 0, sin alpha minus sin alpha is 0, cos alpha plus cos alpha is 2 cos alpha, which is equal to 1 0 0 1. Implies, see, both these matrices are equal. Basically elements should also be equal. Here 0 0 0 0 is there. 2 cos alpha is equal to 1. Implies cos alpha would be 1 by 2 here, and as you all know हमने 10th में पढ़ा है that alpha यहाँ पे अगर 60 होगा then we'll get the value 1 by 2. cos 60 is basically 1 by 2. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos inverse 1 by 2 is nothing but
60, which is nothing but pi by 3. Pi is 180, 180 by 3 is 60. So answer is B. So with this the video comes to an end. I hope आप लोगों को मज़ा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में, एंड बहुत ईजी तरीके से मैं समझा रही हूँ, जितना ईजी हो सकता है. ऑल्सो एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो चुकी है. विल बी डूइंग एक्सरसाइज 3.4 इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड जिसने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे जाके देखो, बिकॉज काफ़ी सिंपल तरीके से समझाया है. एंड ऑल्सो आगे आने वाले भी लेक्चर्स मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करो इसको जितना कर सकते हो बाकी सबके साथ. एंड मेरी सेल्फ डेवलपमेंट की सीरीज़ को भी जाके चेक करो. So with this, I want to say, as I always say, that stay safe, be hygienic, keep your surroundings clean, save water, and bye-bye.